प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है एक पिता की। पापा हो तो ऐसा। दीपक एक 4 साल का बच्चा था। वह एक गांव में रहता था। एक दिन उनकी माँ की गाड़ी से एक एक्सीडेंट हो गया। दीपक के पापा ने दूसरी शादी करने की सोची और देखते ही देखते दीपक की नई माँ घर आ गई। समय बीता। दीपक के पापा ने दीपक को एक गांव के बड़े मालिक सीताराम के यहाँ खेतों में काम करने की नौकरी लगा दी। दीपक बेचारा, मासूम और कम बोलने वाला स्वभाव का था। सुबह 6 से शाम 6, 12 घंटे काम करता और हफ्ते में 4 रुपए कमाई होती थी, जो घर आते ही नई माँ के हाथों में चला जाता। जैसे तैसे दिन बीते गए। दीपक के पास एक भाई और 2 बहनें भी हो गई। दीपक पढ़ना चाहता था और कुछ अच्छा बनना चाहता था, लेकिन पापा के दबाव और नई माँ की मार के कारण वह कुछ नहीं कहता और रोज अपने मालिक सीताराम के यहाँ खेतों में काम करने चला जाता था। सीताराम भी उनके काम से खुश होकर कुछ खाने को दे दिया करते थे। अब बारी आई बच्चों को पाठशाला पढ़ाई करने जाने की, तो पापा ने दीपक को पढ़ने से मना कर दिया। दीपक बेचारा रोज खेत में काम करने के लिए जाता और उनके भाई बहनें पढ़ने जाते। धीरे धीरे साल बीता गया और दीपक बड़ा हो गया। खेतों में काम करने के सिवा वह लकड़ी के मिल में भी काम करने लगा। उसने अपनी पढ़ाई नहीं की, लेकिन उसने 2 भाषाएं सीख ली। जब भी कोई उससे कुछ बोलता, वह आसानी से जवाब देता। दीपक 21 साल का हो गया तब उसकी शादी की बात चली और शादी दूसरे गांव में रहने वाली नीलम से हो गई। पिता और माँ की रोज रोज की परेशानियों, उन पर चिल्लाने, कमाई के पैसे लेने और पत्नी को बिना वजह दुख देने हर दिन की कहानी हो गई थी। दीपक भी तंग आ चुका था। कभी ससुराल में रहता, कभी पिता के पास चला जाता। इस बीच उनकी एक बेटी हुई। दीपक बड़ा खुश था, लेकिन उनके पिता खुश नहीं थे। पिता को तो एक पोता चाहिए था। एक दिन शाम के समय उन्होंने दीपक और बहू नीलम को घर से निकाल दिया। न तो कपड़े, न ही पैसा। जैसे तैसे एक दोस्त राहुल की मदद से एक गाड़ी मंगाई और अपने ससुराल चले गए। कुछ साल ससुराल में रहने के बाद अपना छोटा सा घर बनाया। उनकी 3 और बेटियां हुई। जब भी दीपक अपने पिता से मिलता, वह उन्हें ताने मारता कि तेरे पास 4 बेटियां हैं, तुम्हारा वंश कौन चलाएगा। दीपक खुशी खुशी कहता, मेरी 4 बेटियां हैं। जो सपने मैंने देखा था और आपकी वजह से पढ़ाई नहीं कर सके, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा और अपने सपने पूरे करूंगा। आपके पास तो 2 बेटे थे, लेकिन आज आप अकेले हैं। दीपक और उनकी पत्नी नीलम कड़ी मेहनत से अपना दूसरा घर बनाया और अपनी बेटियों को पढ़ाया और लिखाया। दीपक ने एक नई नौकरी शुरू की। बिना पढ़ाई और लिखाई अपनी नौकरी और पत्नी नीलम के साथ सभी को आगे पढ़ाया। काम के लिए कई बार विदेश भी गए। आज उनका खुद का घर है और उनकी 4 बेटियां विदेश में रहती हैं। दीपक भी अपनी पत्नी के साथ विदेश में अपनी बड़ी बेटी के पास रहते हैं। उनकी बड़ी बेटी ने दोनों पापा और अपनी मम्मी को पढ़ाया और अपने पापा की पढ़ने के सपने पूरे किए। दीपक और उनकी पत्नी नीलम आज बहुत खुश है। जो उनके साथ हुआ, उन्होंने मेहनत और कोशिश से वो बदलाव लाया और हर साल विदेश जाते हैं अपनी दूसरी बेटियों और उनके परिवारों से मिलने। इस तरह से एक नई कहानी का जन्म हुआ। पापा हो तो ऐसा की कहानी, जो यह सिखाती है कि अपने बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए, सबको मौका देना चाहिए। बेटा हो या बेटी, पढ़ाना सभी को चाहिए और अपनी परिस्थितियों से परे सपने देखने और उससे पूरे करने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।